आज मैं एक ऐसी सच्चाई आपके सामने दिखाना चाहता हूं जहां प्रधानमंत्री का पोता रैपिस्ट यानी इतना बड़ा कांड कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ चुनाव लड़ने के लिए आप स्टेज पे खड़ा। प्रज्वल रमन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री को देश की महिलाओं से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। तो ये नेताओं की सच्चाई है। दूसरा नेता मैं दिखाता हूँ नग्न अवस्था में किस तरह डांस कर रहा है, अश्लीलता फैला रहा है, यानी कैसे मजे ले रहे हैं और बाहर इनको प्रोटेक्ट कर रही है फौज यानी सेना कर रही है। और सेना की बातें और सैनिकों की बातें क्या सांसद महोदय संसद में उठाएंगे? हाँ जी दोस्तों, मैं आज आपने ये दोनों वीडियो देखे तो आपको शर्म तो लगी होगी। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मैं कई बार इनको देखता रहता हूँ और हरिंदर फौजी करके इनका अकाउंट है और उसके ऊपर आप इन्हें देख सकते हो, ये कैप लगा के कॉम्बैट ड्रेस में सामने कुछ लिखा हुआ है और लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अभी भी मुलाकात कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने मुलाकात की संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी कि सेना में सेवादारी का बढ़ा है, यानी सेवादारी कब बंद होगी? देश आजाद हो चुका है, फिर 15 अगस्त आ रही है, क्या आप संसद में बोलोगे? क्या आपको दर्द है इसके लिए? उन्होंने बोला बिल्कुल आपके मुद्दे उठाऊंगा। शोषण और अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया। उसके बाद उससे पहले मिले वेनीवाल जो कि लगातार बहुत सारी बातें करते हैं संसद में, आपने देखा होगा, और उनके सामने रखा। उन्होंने भी यही बात कही कि हमें बहुत सारे ऐसे मसले आते हैं जहां पर कहा जाता है कि सैनिकों से बेगारी कराई जाती है और अफसर वहां शोषण कर रहे हैं। सेना की पीड़ा भी आपने बताई जवानों की, तो निश्चित रूप से जिस तरह अफसर यहाँ आर्मी के अंदर जिस तरह जवानों से बेगार लेते हैं और यहाँ भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में जिस तरह बेगार ली जाती है, उस बेगार प्रथा के खुद खिलाफ है। और जवान को सर जवान को सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे बहुत से वाक्य हमारे सामने भी आते हैं। बात भी करते हैं, डिफेंस कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ 2 साल। और अग्निवीर जो देश का खिलाड़ी, इसका अगर सड़क पे जितनी लड़ाई लड़ी तो सड़क से सदन तक आरपीपी पार्टी है जिसका मैं सांसद हूँ। मैंने अग्निवीर को समाप्त करने की बात की। हमें तो ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर दर्जनों बार भूतपूर्व 2 लाख जवानों की रैली करी। और निश्चित रूप से आप जो अपनी भावनाएं लेके मेरे पास आए, जो पीड़ा लेके सेना के जवान की जो पीड़ा आप लेके आए, निश्चित रूप से सेना के जवानों को किसी तरह की पीड़ा लेके इस बात को लोकसभा के अंदर उठाएंगे और आपकी बातों का सम्मान करके मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि सेना हमारे लिए सर्वोपरि है। अंदर की पीड़ा तो आप बाहर बता दें, लेकिन सेना के ऐसे राज वो हमें राज रखने चाहिए जो देश के लिए आवश्यक है। ये जरूरी है हर व्यक्ति का, हमारा और आपका सबका दायित्व। कहाँ सामने रखते हैं? नहीं रख रहा हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, हम आपकी बात को रख रहे हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि हम पिछले 1.5-2 साल से देश के एक नेता प्रतिपक्ष हैं और देश के नेता प्रतिपक्ष और कहते हैं कि देश में सबके मुद्दे को हम उठाएंगे। तो क्या हम पाकिस्तानी हैं? हम भी तो इसी देश के हैं ना। ये मुद्दा आपने देखा होगा, इनका भाषण सुनिए। अयोध्या के सांसद महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी आपके अग्निवीर और सेवादारी का मुद्दा उठाएंगे। इससे पहले ये राहुल गांधी जी से भी मिल चुके थे, उसकी भी आप झलक देखिए। अयोध्या के माननीय सांसद महोदय जी हैं, में तुम्हारे सवाल को उठाएंगे। यही चीजें इसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है महोदय जी। और हम यही निवेदन करते हैं कि देश के जवानों के दर्द को भी सुना जाए। देश के जवानों को जो हिंदुस्तान की हिफाजत करता है, उसकी हिफाजत करने वाला हिंदुस्तान में कोई है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी है। 40 जवानों की पुलवामा में हत्या करा दी गई। अगर कोई हिफाजत करने वाला होता तो नहीं कराई जाती। समाजवादी पार्टी है। अगर कोई हिफाजत करने वाला होता तो हमें अग्निवीर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अग्निवीर से देश को फायदा है नुकसान है? नुकसान है सर। भैया इनको बताओ अग्निवीर से देश को क्या नुकसान है? सर ये आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई 4 साल की नौकरी मात्र नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये भारतीय सेना किसी के बाप की बभौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है, हर लोगों की सेना है, जिसकी वजह से मैंने इस सच्चाई को जब बोला था कि भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए,
तो इस वजह से मैंने त्याग पत्र दिया। लेकिन उन्होंने बोला ये चीजें मान्य नहीं है, इस चीज को दबाया गया। ये तो मैं बात करना चाहता हूं कि आखिर संसद में वन रैंक वन पेंशन तो बहुत दूर की बात है, वहां पैसा लगेगा। मिलिट्री सर्विस पे दोगे तो आपको पैसा देना होगा। हम कुछ और मांगते हैं तो आप बता देते हो कि सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन इसमें क्या लगेगा? इसमें तो सेना में सुधार होगा। सैनिक एक अपनी व्यवस्था के हिसाब से ये बातें कह रहे हैं और इसमें कर्नल रोहित चौधरी साहब और कांग्रेस पार्टी अग्निवीरों को लेकर के बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिहार क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक पूरे देश में भेजता है, तो इसलिए जो अग्निवीर जैसी प्रथा है, जो 4 साल के लिए मात्र कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे सैनिक आ रहे हैं, उस प्रथा को बंद करिए। हमें रेगुलर सैनिक चाहिए, अग्निवीर नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने फैसला किया, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया और अपने लोकसभा के न्याय पत्र के अंदर कहा कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी अग्निपथ स्कीम को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और 1.5 लाख बच्चे जो 2022 में अग्निवीर योजना आई थी, उससे पहले 1.5 लाख बच्चे आर्मी और एयरफोर्स के अंदर ज्वाइनिंग के लिए तैयार खड़े थे, जिनमें बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट्स बिहार के हैं, जिन्होंने चंपारण से पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे और हमारे साथ राहुल गांधी जी के साथ मुलाकात हुई थी। तो उन सबको ज्वाइनिंग देने का काम और उसके लिए न्याय पत्र के अंदर मेंशन किया गया कि हम उनको ज्वाइनिंग देंगे। आज क्योंकि ऑप सिंदूर इस समय पर रुका हुआ है, तो इसलिए लेखा जोखा लेना जरूरी है। अग्निवीर योजना आने की वजह से और कोरोना की वजह से 2020, 21 और 22 के अंदर कोई भी फौज में नियुक्ति नहीं हुई है। 75,000 के हिसाब से 2.25 लाख पद कम हो गए हैं और जो 80,000 लोग 2023 और 24 में लेने थे, उनकी जगह पे सिर्फ 35,000 ज्वाइनिंग हुई है, तो 40,000 वो। तो हमारे देश की सेनाएं इस समय लड़ाई के मैदान में चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं। अग्निवीर जैसी योजना हमारे गर्दन के ऊपर पड़ी हुई है और अग्निवीर योजना की वजह से जो हमारी सेनाओं का जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी 15 लाख की बजाय 11 लाख हो गई है। मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से सर ये कहना चाहूंगा कि ये जो 4 लाख पदों की कमी है वो भी तुरंत प्रभाव से भरी जाए और ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं ये तैयार हैं फौज में जाने के लिए। इन 1.5 लाख बच्चों को नियुक्तियां दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। और क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ बराबर की लड़ाई लड़नी है तो हमें देश की सेनाओं का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। सीधा है, लेकिन शायद अभी हमने सदन में उनके मुद्दे को इस तरीके से कोई डिबेट सामने नहीं आई, न राज्यसभा में न लोकसभा में। अब ये हरिंदर फौजी हैं, ये शायद सेना से इसी सेवादारी के कारण ही इन्होंने अपनी नौकरी खोई है या इनके साथ कुछ हुआ होगा, उनकी पर्सनल चीजें, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन इस वेशभूषा में बड़ा दर्द होता है, क्योंकि आप इंटरनेट का जमाना है, पूरी दुनिया देख रही है कि इंडियन आर्मी में क्या हो रहा है। शायद क्या आप इसको गंभीरता से लोगे? माननीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बहुत उम्मीद है और उनकी जो शैली है वो बहुत जबरदस्त है। शायद हम चाहते हैं कि इस तरीके के सेना का रूप बाहर न प्रदर्शित हो और मजबूरी में लोग बाहर ना आए, क्योंकि अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसा हम सब भी तो जानते हैं कि गड़बड़ क्या है, लेकिन नेता भी जानते हैं, माननीय कोर्ट भी जानता है, सब जानते हैं, लेकिन आखिर इससे पल्ला क्यों झाड़ते हैं? आखिर इससे क्या हो जाएगा? यदि ये सेवादारी प्रथा खत्म होती है तो सेना के अंदर आज पढ़े लिखे बच्चे जा रहे हैं, वो बड़े अच्छे मन से जाएंगे, सेना स्ट्रांग होगी और जो मैन पावर है जो इनके आसपास घूमती है वो बंद होगी, जो चापलूसपना है दूसरा उस तरीके का चीजें बंद होंगी और सेना एक स्वस्थ होगी और मजबूत होगी। तो किसकी बात है? ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ नियम क्या हम तोड़ नहीं सकते? आज इतने दिन हो गए, आज समझ सकते हो 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 2025 आने वाला है, क्या हमारे अंदर इतनी विल पावर नहीं है? ये अंग्रेजों ने बनाया, क्या अंग्रेजों यानी ब्रिटिश में ऐसी चीजें हैं, यूरोपियन कंट्री में है? कहीं भी नहीं है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के अंदर, स्पेशली आप एयरफोर्स नेवी में नहीं है, तो आर्मी के अंदर क्या जरूरत है? आखिर इसको कौन बंद करेगा, कब बंद करेगा, कैसे बंद करेगा?
क्यों क्यों लोग चुप हैं? क्या इतनी दम नहीं कि सेना के अंदर एक आदेश निकाला जाए या हमारे अधिकारियों के लिए दूसरी और व्यवस्था की जाए, उन्हें अलाउंसेस दिए जाएं, सिविल के लोग रखे जाएं? लेकिन इसकी परिभाषा जब सदन में सवाल पूछा जाता है तो परिभाषा इसकी बदल दी जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। धन्यवाद।